मेरा नाम रमेश है। पिछले 12 वर्षों से मैं रात्रि में टैक्सी चलाता आ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि रात्रि की सवारियां संकटपूर्ण होती हैं, परंतु उस रात्रि जो घटित हुआ उसने मेरे जीवन की दिशा ही परिवर्तित कर दी। उस दिन रात के करीब 12:30 बजे मैं अपनी टैक्सी लेकर निकला था। सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए शहर से बाहर वाली सड़क पर आ गया। वह सड़क बहुत सुनसान है, न घर न दुकान, बस लंबा सा अंधेरा रास्ता। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। मन में अजीब सी घबराहट थी, पर काम के आगे डर को दबा दिया। तभी मुझे सड़क के किनारे एक स्त्री दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। बाल बहुत लंबे थे, चेहरा पीला। वह मुझे हाथ दिखाकर रोकने का इशारा कर रही थी। पहले तो मैंने आगे बढ़ने का सोचा, पर फिर मन में आया, इतनी रात में कोई स्त्री अकेली क्यों खड़ी होगी। मैंने गाड़ी रोक दी। वह धीरे धीरे मेरी ओर आई। उसकी आंखें आज भी याद करता हूं तो सिहर जाता हूं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे नहीं, मेरे भीतर कुछ देख रही हो। वो मेरी गाड़ी के पास आ गई और दरवाजा खोलकर बैठ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसने बस इतना कहा, आगे। मैंने उसे पीछे बैठा लिया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं आईने में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। सड़क पर कोहरा छाया था। सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद मुझे अजीब सा महसूस हुआ। टैक्सी के भीतर ठंड बढ़ने लगी। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद से कहा, शायद मेरी आंखों का धोखा है। पर तभी किसी ने मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाया, पीछे मत देखो। मेरी सांस रुक गई। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। टैक्सी उस रास्ते पर मुड़ गई जहां वर्षों पहले एक औरत की दुर्घटना में मौत हुई थी। मैंने ब्रेक दबाए, चिल्लाया, रोया, पर कुछ भी मेरे वश में नहीं था। मेरी टैक्सी एक बड़े पेड़ से जा भिड़ी और मैं बेहोश हो गया। पूरी रात मैं और मेरी गाड़ी सड़क पर ही पड़े रहे, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। टैक्सी बुरी तरह टूट चुकी थी और इंजन से तेल निकल रहा था। अगली सुबह लोग कहते हैं कि मेरी टैक्सी सड़क किनारे मिली। इंजन बंद था, दरवाजे खुले थे, लेकिन मैं पास में ही एक चाय की टपरी थी। उस टपरी वाले ने सब कुछ देखा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते ही रहते थे, और वो हादसे क्यों होते हैं यह उन चाचा को पता था। मैं अब भी उसी सड़क पर हूँ। हर रात टैक्सी चलाता हूँ और किसी और रमेश की तलाश में हूँ जो यह कहानी आगे सुनाए। मुझे नहीं पता मैं जिंदा हूँ या मरा हुआ। बस इतना जानता हूँ कि हर रात वही टैक्सी मेरे सामने आकर रुक जाती है। चाबी अपने आप इग्निशन में होती है। इंजन खुद चल पड़ता है। मैं उतरना चाहता हूँ, पर मेरे पैर जमीन को छूते ही नहीं। उस रात के बाद से समय मेरे लिए रुक गया है। हर रात वही सड़क, वही सन्नाटा और वही इंतजार। पहली बार जब मैंने सवारी देखी तो डर गया था। एक आदमी था, थका हुआ, आंखों में नींद और चेहरे पर भरोसा। उसने मुझे देखा और बोला, भैया स्टेशन चलोगे? मैं चिल्लाना चाहता था, मत बैठो, यह टैक्सी नहीं है।
लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ वही शब्द निकले जो उसने उस रात मुझसे सुने थे। बैठ जाइए। वह पीछे बैठ गया। उस पल मुझे समझ आ गया, जिस औरत ने मुझे लिया था अब वही मुझे चला रही है। मैं सिर्फ उसका चारा हूं, हर रात एक नई सवारी के लिए। अब मुझे मेरा रमेश मिल गया है और यह इंसान अपना रमेश ढूंढेगा। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहेगा।